हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अक्षांश व देशांतर के बारे में पढ़ाऊंगा कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है। ठीक है। और इस पे आधारित बहुत से क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं एग्ज़ाम में, जीएस में, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये अक्षांश और देशांतर। अक्षांश को लैटीट्यूड कहते हैं और देशांतर को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है। तो इसको पहले हम समझते हैं कि किस तरीके से ये होता है। मैप के थ्रू हम समझते हैं इसको। हालांकि अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो पूरी ज्योग्राफी आपको समझ में आएगी। पूरी ज्योग्राफी इसी पे डिपेंड है। ठीक है। जब ये समझ में आएगा आपको देश समझ में आएंगे। ठीक। तो ये अक्षांश और देशांतर से हम किसी भी मैप पे या पृथ्वी पे कोई भी स्थान हो, ठीक है, तो उसको दो तरीके से ज्ञात करते हैं। एक तो खगोलीय स्थिति उसकी, ठीक है, यानी पृथ्वी पे कोई भी स्थान हो उसको दो तरीके से ज्ञात करते हैं। एक तो खगोलीय स्थिति, दूसरा भौगोलिक स्थिति। ठीक है। तो खगोलीय स्थिति जब हम ज्ञात करते हैं तो उसके लिए लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का सहारा लेते हैं हम। ठीक है। इसी के थ्रू हम ज्ञात कर सकते हैं कि कोई भी ज़मीन पे कोई भी हिस्सा हो, चाहे वो कोई देश हो, कोई सिटी हो, कॉन्टिनेंट हो, कुछ भी हो, तो उसकी स्थिति क्या है, कहाँ पर वो स्थित है, तो उसको हम खगोलीय स्थिति बोलते हैं उसकी। ठीक है। तो उसके लिए लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का सहारा लिया जाता है और बिना इसके नहीं पता कर सकते। दूसरी चीज़ होती है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई देश है तो हम बताएंगे ये इसके पास में है, इसके ऊपर ये देश है, इसके नीचे ये देश है। ठीक है। तो उसकी भौगोलिक स्थिति। इससे बहुत क्लियर नहीं हो सकता, लेकिन ये बिल्कुल एकदम क्लियर होता है। ठीक है। तो कैसे क्या होता है लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड, ये हम आपको पूरी डिटेल से समझाते हैं आज हम। ठीक है। और इसको समझिएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा अपना, और चूँकि मैपिंग समझ में आ जाएगी तो आपको पूरा ज्योग्राफी समझ में आएगा। ठीक है। तो क्या होता है अक्षांश और देशांतर। तो सबसे पहले हम अक्षांश को समझते हैं। ठीक है। तो अक्षांश जो हमारा होता है ये एक ग्लोब है हमारा। ठीक है। सर्किल नुमा, चूँकि ये स्फेरिकल है, पृथ्वी जो है स्फेरिकल मानी गई है, बिल्कुल गोल नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी करके है। ठीक। लेकिन ये स्फेरिकल शेप में है। ठीक। तो हम इसके ऊपर जो लाइनें खींचते हैं, दो तरीके की लाइनें होती हैं। एक तो बेड़ी बड़ी होती है, जैसे ये है, 20 से बराबर से खींच दें तो बेड़ी बेड़ी हो जाएगी, और दूसरी खड़ी लाइनें होती है। अच्छा, इस पृथ्वी पे अगर जो हम ले लें तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है। चार दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है। तो उत्तर और दक्षिण को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहा जाता है। और जो पृथ्वी को बीचों बीच से जो रेखा काटती है, यानी दो बराबर भागों में पृथ्वी को बांटेगी, वो 0 डिग्री लाइन ली गई हमें। ठीक है। क्योंकि ये डिग्री में ली जाती हैं, जितनी भी रेखाएं हैं सब डिग्री में होती हैं। ठीक है। 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, फिर ऐसे ऐसे करके पूरा ऊपर पॉइंट जो आएगा वो 90 डिग्री आ जाएगा। चूँकि ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा आपका। ठीक है। तो 90 डिग्री तक लाइनें होंगी इसमें। ठीक है। यानी 90 लाइनें ऐसे ऐसे बनाई जाएंगी। ठीक है। इसी तरीके से नीचे भी 90 डिग्री तक आएगी। तो जो 0 डिग्री पे जो लाइन बनाई गई है, यानी पृथ्वी को दो भागों में जो बांटा गया है, उसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, या इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा, या इंग्लिश में इसको हम कहते हैं इक्वेटर। ठीक है। इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहते हैं, दो बराबर भागों में इक्वेट कर रही है। ठीक है। तो इसके ऊपर का जो हिस्सा हुआ पृथ्वी का ऊपर का हिस्सा, उसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ये आपका हुआ उत्तरी गोलार्ध, और नीचे के हिस्से को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। यानी नॉर्थ हेमीस्फीयर और साउथ हेमीस्फीयर। ठीक है। ये हेमीस्फीयर बन गया, पूरा स्फीयर है, आधा हिस्सा कहलाएगा हेमी। ठीक है। तो ये नॉर्थ हेमीस्फीयर है, ये साउथ हेमीस्फीयर है, दो भागों में बट गया। ठीक है। उसके बाद फिर इसमें केवल 5 ही लाइनें इसमें इंपॉर्टेंट है जो खींची गई हैं। बाकी तो बहुत सी लाइनें हैं, जितनी भी हैं, मतलब 1 2 3 4 करके बनाई गई हैं। लेकिन इसमें मेन जो 3 रेखाएं हैं वो मेन इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी भूमध्य रेखा हो गई, इससे नॉर्थ साइड में 23.5 डिग्री जब हम चलेंगे, 23.5 डिग्री पे नॉर्थ साइड में, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है।
इसे कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है, लाइन ऑफ कैंसरियन, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है कर्क रेखा, ठीक। और दक्षिणी गोलार्ध में यानी साउथ में, इस रेखा से साउथ में दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर, सेम मतलब 23.5 डिग्री पर एक रेखा है, उसको हम कहते हैं मकर रेखा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये 3 रेखाएं मेन है। इसके अलावा 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में भी एक रेखा है 66.5 डिग्री पर, उसको हम कहते हैं आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल, ठीक है, आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्किल कहेंगे। इसी तरीके से सेम 66.5 डिग्री पर दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा है बनाई गई, उसको हम कहते हैं अंटार्कटिक सर्किल वृत्त, ठीक है, या इसको कहते हैं अंटार्कटिक सर्किल, ठीक है, अंटार्कटिक वृत्त, और उसको हम कहते हैं आर्कटिक सर्किल, ठीक है। चूँकि ये एक सर्किल है पूरा, अभी हम आपको मैप से दिखाएंगे पूरा, मतलब जो उससे प्रोजेक्टर से आपको मैप से दिखाएंगे अभी कैसे क्या है, पूरा डिटेल समझा देंगे, ठीक है। पहले मोटा मोटा समझ लें कि क्या होता है अक्षांश रेखा है। तो इन सबको हम अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अक्षांश रेखा जब रेखाएं बनी थी तो उसमें जो मानचित्र जिसने बनाया था वो था आपका एनेक्सिमेंडर, ठीक है, सबसे पहले मानचित्र बनाया था एनेक्सिमेंडर ने, और ग्लोब बनाया था मार्टिन बेहम ने, मार्टिन बेहम ने ग्लोब बनाया था, ठीक है, और एनेक्सिमेंडर ने विश्व का जो नक्शा है एनेक्सिमेंडर ने बनाया था। देशांतर रेखा सबसे पहले जो बनाई थी वो थे आपके, खींचने वाले का जो प्रयास किया था वो हेरोडोटस से, जिनको भूगोल का पिता भी कहा जाता है, हेरोडोटस को, ठीक है, सॉरी हेरोडोटस ने बनाई थी, हिकैटियस को कहा जाता है भूगोल का पितामह, ठीक है। और एरिस्टोस्थनीज को जो है ज्योग्राफी का शब्द खोजा था, इसलिए उनको जो है भूगोल का जनक माना जाता, मतलब भूगोल ज्योग्राफी का शब्द की खोज की थी इन्होंने, तो ये एरिस्टोस्थनीज थे, और इन्होंने भूगोल को व्यवस्थित किया था, ठीक है। तो ज्योग्राफी का शब्द की खोज की थी एरिस्टोस्थनीज ने, ठीक है। तो वो तो खैर बाद में हम आपको बता देंगे कि वो तथ्यात्मक जो चीज़ें हैं वो बाद में बता देंगे, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को पहले समझिए, ठीक है, क्या होता है अक्षांश और देशांतर, इसको समझिए। तो पहले हम अक्षांश को ही समझ रहे हैं। तो 0 डिग्री के बाद फिर ऊपर गए, 0 डिग्री, फिर ऊपर 0 डिग्री, ऊपर 0 डिग्री, इस तरीके से चलते चले गए और नीचे चले गए, तो 90 डिग्री पे आकर के हमारा यहाँ पर आके एक पॉइंट बन जाता है, ठीक है, 90 डिग्री पर नीचे भी, ठीक। तो ये एक सर्किल नहीं, अच्छा क्या होता है, ये सर्किल जो होता है पूरा, जो रेखाएं हैं ये सर्किल नुमा है, ठीक है, पूरा जैसे ग्लोब होता है पूरा ऐसे करके पूरा सर्किल है, जैसे ग्लोब हम आपको दिखाएं तो इस तरीके से ये ग्लोब है आपका, ठीक। तो इसमें जैसे रेखा बनी है, ये जैसे भूमध्य रेखा बनी है, तो पूरी ये घूम के ऐसे ऐसे गई है, ठीक है। इसके ऊपर 1 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ऐसे ऐसे करके आके और 90 डिग्री यहाँ आके पूरा एक पॉइंट हो जाता है, ठीक है। वो कोई रेखा नहीं है वहाँ पर, ठीक है, वो पॉइंट है, बाकी सब सर्किल है, ऐसे ऐसे करके सर्किल बने हुए, ऐसे नीचे भी आकर के पॉइंट हो जाता है, ठीक। तो अगर जो हम इसको काउंटिंग करें तो इसकी गिनती क्या हो जाएगी, यानी 0 से लेकर के इधर 1 2 3 4 और 90 डिग्री छोड़ दें तो ये हो गई 79 नीचे, 79 ऊपर और एक 0 डिग्री वाली, तो सब जोड़ करके कितनी हो गई आपकी 9 9 18 1 19 और 7 से 14 और एक 15, सॉरी 89 नीचे, 89 ऊपर, 8 8 16 और एक 17, 179, यानी 170 लाइन टोटल अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। अगर जो हम इसको पॉइंट मान रहे हैं, ये पॉइंट है, ठीक, लेकिन अगर जो रेखा मान लें इसको तो प्लस 2 और जोड़ देंगे, यानी 181 रेखाएं हो जाएंगी, अक्षांश रेखाएं टोटल 181 हो जाएंगी, लेकिन 179 ही लेते हैं हम, 179 चूँकि 90 डिग्री पर उसको पॉइंट मानते हैं, दोनों 90 डिग्री वाले, तो उन 2 को छोड़ देते हैं तो 189 हो गया, ठीक है, 179 लाइन्स हैं, ठीक। तो अक्षांश रेखा से हम मेनली ज्ञात क्या करते हैं, अब ये आप जानिए। तो अक्षांश रेखा से हम दूरी को मापते हैं, ठीक है।
इसकी दूरी को मापा जाता है। अक्षांश रेखा से 1 डिग्री अक्षांश आपस में, जैसे मान लीजिए 0 है तो यहाँ 1 हो गया, तो 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर के बराबर होता है लगभग। ठीक है, अब इसको निकालेंगे कैसे 111 किलोमीटर को। ठीक है, तो चूंकि हमारी जितनी रेखाएं हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पूरे जितना भी इसका जो ध्रुवीय जो व्यास है उसको हम डिवाइड कर देंगे 360 डिग्री से। ठीक है, अच्छा ये अक्षांश रेखाएं खींची डिवाइड कर देंगे तो आपका 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर के लगभग आ जाएगा। ठीक, अक्षांश के। ठीक है, अच्छा अक्षांश रेखाएं खींची कैसे गई हैं, जब ये बनाई गई होंगी तो कैसे बनाई गई कि यहाँ पर 0 है, फिर 1 ले लिया, 2 ले लिया, तो इसको बनाने का जो तरीका था अक्षांश रेखाओं को, वो जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी का जो सरफेस है, पृथ्वी का सरफेस लिया गया, ये मान लीजिए केंद्र है, और ऐसे 0 डिग्री बराबर से काट लिया गया, मतलब आधा उधर आधा इधर। फिर उसके बाद 1 डिग्री जो है लाइन ये खींची गई 1 डिग्री पे, ठीक है, और 1 डिग्री पे इधर खींची गई, तो उन दोनों को 1 डिग्री वालों को आपस में मिला दिया गया, तो ये 1 डिग्री लाइन हो गई। इसी तरीके से मान लीजिए 45 डिग्री यहाँ खींची गई, ठीक है, और 45 डिग्री यहाँ खींची गई 0 से 45 डिग्री, ठीक, फिर इन दोनों को मिला दिया गया, तो ये 45 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से रखा गया। फिर हुआ क्या, इसको मेनली बनाया जब गया था तो इसमें डिस्टेंस ली जाती है। ठीक है, दो देशों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी ये इसी से नापते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए बना लें, ये 0 डिग्री है, ठीक है, अब दो देशों के बीच की जो डिस्टेंस ली जाएगी वो कितनी होगी वो निकालते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, सपोज मान लीजिए यहाँ पर आपका ये आपका जो है यहाँ पर इंडिया है, कर्क रेखा जो है इंडिया, अभी भूमध्य रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा, इन सब के बारे में अभी बताते हैं हम आपको। तो ये मान लीजिए इंडिया है, ठीक, और यहाँ पर मान लीजिए आपका इंग्लैंड है। ठीक, तो इंडिया का जो मेन जो लिया गया, मान लीजिए इंडिया से इंग्लैंड जो है वो मान लीजिए कहीं से, मान लीजिए बॉम्बे से ले लिया जा रहा है जहाज़, कोई इंग्लैंड जाना है, उसके लंदन जाना है, तो उसकी जो एंगल लिया गया, मान लीजिए वो एंगल आपका 45 डिग्री है या 50 डिग्री है। ठीक है, 50 डिग्री एंगल है, तो हम ये कहेंगे कि 50 डिग्री चलने के बाद, और इधर नॉर्थ है, इधर है आपका वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट चलने के बाद 50 डिग्री का मतलब हो गया 50 गुणे 111, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 5550 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट चलने के बाद एक जगह आएगी जिसको हम इंग्लैंड कहेंगे। ठीक है, इंग्लैंड जाएंगे। ठीक, तो वो इस तरीके से नापते हैं, जो डिस्टेंस होती है वो इस तरीके से लेते हैं अक्षांश पे। ठीक है, अब थोड़ा हम अक्षांश को भी मैप से खैर समझेंगे ही पिक्चर से, लेकिन अभी इतना जान लीजिए थोड़ा सा, ये अक्षांश ये होता है। ठीक है, इसमें भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा अभी पूरी डिटेल्स की बताएंगे, आर्कटिक सर्किल के बारे में बताएंगे और अंटार्कटिक सर्किल के बारे में बताएंगे क्या होता है। ठीक है, अच्छा, इन अक्षांश रेखाओं से हम जो है वो हवाओं को भी डिवाइड करते हैं, यानी क्लाइमेट भी इसी हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, अब जब आप आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे जलवायु के बारे में या वायुमंडल जब पढ़ेंगे हम, तो उसमें आपको बताएंगे कि क्लाइमेट भी अक्षांश के हिसाब से चेंज होता है। जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ठीक है, तो 0 से जो 5 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र होता है ये डोल्ड्रम कहलाता है। ठीक है, शांत एरिया, तो यहाँ का जो है मौसम एक जैसा रहेगा, इस पूरी पट्टी पे लगभग एक जैसा ही मौसम रहेगा, और सूरज यहाँ पर, सूरज की किरणें लगातार पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर, इसलिए यहाँ पर हमेशा गर्मी बनी रहती है। ठीक है, और चूँकि डायरेक्ट किरण पड़ती है इसलिए यहाँ पर दिन रात भी बराबर होता है, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है, यानी दिन रात जो है वो 12-12 घंटे का लगभग बराबर होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर। फिर इसके ठीक ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगी कर्क रेखा 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री के रेखा के ऊपर जो भी देश पड़ेंगे उन सबका लगभग क्लाइमेट एक जैसा ही होगा। ठीक है, अब ये चूँकि भारत से होकर जाती है तो भारत और उसकी सीध में जितने भी देश पड़ेंगे वहाँ का लगभग क्लाइमेट एक जैसा होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो है मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री लेंगे तो इस पर जितने भी देश आएंगे उनका सबका क्लाइमेट लगभग एक जैसा ही रहेगा। ठीक, तो अक्षांश क्या है, ये क्लाइमेटिक रीजन को भी बताता है अक्षांश से ही। ठीक है, लगभग एक जैसा माहौल वहाँ पर रहता है, एक जैसे ही मौसम रहता है।
तो ये अक्षांश से क्लाइमेट भी पता चलता है। लेकिन ये टॉपिक चूँकि क्लाइमेट का है, हम जलवायु में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, कैसे क्या होता है, वहाँ भी इस चीज़ का यूज़ होगा, ठीक। तो इसको समझना बहुत जरूरी है अक्षांश को, चूँकि अक्षांश समझ में आएगा तभी आपको पूरी डिटेल समझ में आएगी ज्योग्राफी की, ठीक है। तो अक्षांश समझना बहुत ज़रूरी है। अक्षांश से मेनली हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस को ही लेते हैं, टाइम को नहीं लेते हैं। डिस्टेंस खाली नापी जाती है और किस दिशा में, जो पानी के जहाज़ हैं या हवाई जहाज़ हैं, पानी के जहाज़ जब पहले चलते थे तो कंपास की सुई लेके ही चलते थे वो लोग, और उस डायरेक्शन में चलते थे, क्योंकि समुद्र में तो उनको पता ही नहीं किधर हम जा रहे हैं, सिर्फ कंपास की सुई बताती थी, अब हमको इस तरफ मुड़ना है, अब इस तरफ जाना है, और उसी एंगल पे चलते 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 वो क्षेत्र आ जाता था जहाँ उन्हें जाना है, ठीक है, वो स्थान उनका आ जाता था। और अब क्या हो गया, अब थोड़ा हाईटेक हो गया, अब तो काफ़ी मतलब सैटेलाइट वगैरह हो गए हैं, तो दिक्कत नहीं होती है, हालांकि बेस वही है, ठीक है। तो चलने का बेस वही है, अक्षांश पे ही पानी के जहाज़ चलते थे और हवाई जहाज़ भी अक्षांश पे ही चलते हैं, ठीक है। तो वो डिस्टेंस तय करते हैं किस दिशा में जाना है, कहाँ पर हम पहुँचेंगे। तो ये क्या होता है, अक्षांश और देशांतर, ये स्थिति बताती है किसी देश की भौगोलिक स्थिति की, कहाँ पर ये है, कैसे जाना है, ठीक है। तो ये मोटी मोटी चीज़ अक्षांश की हो गई। और अभी थोड़ा और डिटेल में बताएंगे आपको, थोड़ा देशांतर भी पहले समझ लीजिए आप कि देशांतर क्या होता है, ठीक है। देशांतर का मतलब होता है देशों का अंतर, ठीक है। अब देशों का अंतर क्या होता है, इसको जरा आप समझिए। जैसे ग्लोब है आपका, और इसमें जो है आपका, ये तो बड़ी बड़ी लाइन थी, अब खड़ी लाइन ले लें, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, खड़ी लाइन ले लीजिए, और ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये जो बिल्कुल बीच में खड़ी लाइनें हैं, खड़ी खड़ी लाइनें जो बनी हैं, उनको हम कहते हैं देशांतर। ये खड़ी लाइन जो है कहलाती है देशांतर, देशांतर रेखाएं। तो 0 डिग्री लाइन है, और ये 0 डिग्री लाइन जो ली गई थी, ये GMT से जाती होकर के, ग्रीनविच मीन टाइम बोला जाता है। लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ से होकर जाती है इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड वालों चूँकि एडवांस थे उस समय, तो उन लोगों ने अपनी यहाँ से लाइन खींच ली, ठीक है। तो ये 0 डिग्री से हो गई GMT, ठीक है। इसको हम प्रधान यामियोत्तर रेखा भी कहते हैं, प्रधान यामियोत्तर रेखा 0 डिग्री को बोलते हैं, ठीक है। या ग्रीनविच मीन टाइम बोला जाता है, ये मतलब स्टैंडर्ड टाइम है, IST जिसको बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, IST बोला जाता है। तो टाइम को कहीं भी कंपेयर किया जाएगा तो इसी से करते हैं, किसी भी देश का टाइम होगा वो IST GMT से लिया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें लाइनें हैं जैसे खींची गई, अब जैसे ग्लोब की लाइनें हैं, तो जैसे ग्लोब है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए यहाँ पर आपका ये इंग्लैंड है आपका, यूरोप है, ये ब्रिटेन है। तो यहाँ से ये लाइन ऐसे गई पूरी यहाँ तक के, ठीक है। तो ये GMT हो गई। अब इसके इधर पूरब है, पूर्वी देश हैं, जैसे भारत क्या है पूरब में है इंग्लैंड से, और इधर पश्चिमी देश है, ठीक है। तो पूरी यहाँ से लेकर के ये लाइन इसके पूरा यहाँ तक खींची गई, तो 180 इधर हो गई, और इधर से 180 लाइनें इधर हो गई, ठीक है। तो 0 डिग्री के जस्ट पीछे जो लाइन है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, अभी पढ़ाएंगे आपको, बताएंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि देशांतर क्या होता है। तो ये जो लाइनें खींची गई हैं, यानी इस पृथ्वी को जो है पूरे तरबूज की फाँक की तरह काट दिया जाए ऐसे ऐसे, ठीक है, तो वो आपकी देशांतर रेखाएं हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये लाइनें होती, तो इसको जो है बनाते हैं हम ऐसे, ठीक है। ये यूं लाइनें, ये पूरा एकदम खरबूजे की फाँक जैसे नहीं होती, वो उस तरीके से, ठीक है। तो टोटल जो लाइनें हैं इसमें, यानी 0 से लेके इसके पीछे जस्ट 180 और फिर आपका 180, तो मिला करके 360 लाइनें ये टोटल है, ठीक है। 360 लाइनें हैं, ठीक। अगर जो देशांतर हम बनाए, वो अक्षांश बनाए, तो अक्षांश ऐसे ऐसे आ जाएगा, ठीक। तो ये जो हिस्सा बनता है चौकोर टाइप का, ये हर जगह बनेगा, ये जो है भूमध्य रेखा पे बड़ा होगा, ऊपर जाते जाते छोटा होता चला जाता है, इसको हम कहते हैं ग्रिड, ये ग्रिड कहलाता है, ठीक है। अच्छा, जो अक्षांश होता है इसके बीच का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है कटिबंध, ठीक है। जो उष्ण कटिबंध पढ़ेंगे आप, आपका शीतोष्ण कटिबंध, तो ये बीच का हिस्सा कटिबंध कहलाता है। और देशांतर के बीच का जो हिस्सा होता है वो कहलाता है गोर, GORE, गोर, ठीक है। यानी देशांतर के बीच का हिस्सा कहलाता है गोर, और अक्षांश के बीच का हिस्सा कहलाता है कटिबंध, ठीक है। और जो ये चौकोर जो दोनों काटें वो चौकोर कहलाता है ग्रिड, और 90 डिग्री पर ये काटते हैं सब एक दूसरे को, 90 डिग्री पे काटते हैं, ठीक है, चौकोर ग्रिड,
ठीक कहलाता है ये। तो ये आपका हो गया देशांतर। देशांतर में क्या होता है, देशों का अंतर, ठीक है। इसमें भी 1 डिग्री बराबर 111.31 किलोमीटर के बराबर होता है, लेकिन हम ये लेते नहीं हैं। लगभग मान इतना आता है, लेकिन हम ये डिस्टेंस नहीं लेते हैं। डिस्टेंस हम अक्षांश वाली ही लेते हैं चलने पे, लेकिन इसमें समय हम लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का अंतर आता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का अंतर आता है। अब 4 मिनट का अंतर किस तरीके से आता है तो बताते हैं आपको। यानी 1 डिग्री देशांतर का जो डिफरेंस होगा तो उसमें 4 मिनट का अंतर होगा। अगर जो हम ईस्ट साइड में चलेंगे तो ईस्ट साइड में चलेंगे तो 4 मिनट प्लस हो जाएगा ईस्ट में। और अगर जो वेस्ट साइड चलेंगे यानी इस जीरो से यानी GMT से अगर हम पूरब तरफ चलेंगे तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट बढ़ जाएगा। और अगर जो पश्चिम में चलेंगे इधर से तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट घट जाएगा। वेस्ट में 4 मिनट घट जाते हैं, ठीक है। 4 मिनट ये घट जाएंगे, अभी 4 मिनट बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा हिंदुस्तान है, ये यहाँ पर है। तो हिंदुस्तान में जो देशांतर रेखा जो जाती है वो 82.5 डिग्री पर जाती है। भारत में जो जाती है 82.5 डिग्री पर, और ये इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, वहाँ से होकर के जाती है, वहाँ पर लिया गया है। यानी मिडिल पड़ता है भारत का हिस्सा, बिल्कुल मिडिल। जैसे इंडिया ये है हमारा, इंडिया का ये हिस्सा है। ये 68 डिग्री से शुरू होता है इंडिया और 97 तक लगभग जाता है। तो 98 मान लीजिए तो 30 डिग्री हो गया, ठीक है। 30 डिग्री का आधा कर लेंगे तो 15 डिग्री, यानी 68 से 15 जोड़ेंगे तो 82.5 पे लगभग आ जाता है यहाँ पर बीच का हिस्सा, ठीक है। ये 82.5 पे आ जाता है। तो अब हमारा 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के, तो 15 डिग्री बराबर हो जाएगा 15 चक्कू 60 मिनट के, और यानी 1 घंटे के, 1 घंटे के हो गया, ठीक है। 82.5 को हम तोड़ लें तो लिख लेंगे 75 प्लस 7.5, 75 डिग्री बराबर हो गया 15 × 75, 5 घंटे के। 7.5 का मतलब 15 का आधा घंटा और ले लीजिए, 5.5 घंटे। यानी भारत जो है वो GMT से वो 5.5 घंटे आगे है, चूँकि भारत पूरब में है, ठीक है, ईस्ट साइड में है। तो ये बराबर 5.5 घंटे भारत जो है आगे रहेगा इंग्लैंड से, 5.5 घंटे आगे। और इसके इधर जाएंगे तो वो सब पीछे हो जाएंगे, जितने जितने भी हैं देश। अब सबकी भौगोलिक स्थिति जिस हिसाब से है उसी हिसाब से उसका टाइम है। अब जैसे पाकिस्तान इधर है तो भारत के पश्चिम साइड में है, तो पाकिस्तान जो है वो करीब 7.5 डिग्री बैक है, तो इसलिए यहाँ पर आधा घंटा पीछे हो जाता है, यानी आधा घंटा भारत से पीछे है, पश्चिम साइड में है। इधर बांग्लादेश है, बांग्लादेश 7.5 डिग्री आगे है, तो वो आधा घंटा आगे रहता है, ठीक है। भारत की सीध में श्रीलंका आ जाता है, तो श्रीलंका से होकर जाती है वो लाइन सीध में, तो श्रीलंका भारत का समय लगभग बराबर है, ठीक है। तो समय का जो निर्धारण किया जाता है यानी टाइम का, वो देशांतर के हिसाब से किया जाता है। और 1 डिग्री 4 मिनट, पूरब साइड में बढ़ेंगे तो बढ़ेगा और पश्चिम साइड में जाएंगे तो घटेगा 4 मिनट, ठीक है। तो ये आपका जो है ये देशांतर हो गया, ठीक। अच्छा, इसी के जस्ट 0 डिग्री के पीछे जो लाइन है वो कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। कैसे है तो देखिए आपको बता देते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए, फिर मैप से हम आपको समझाएंगे अभी, ठीक है। जैसे ये आपकी 0 डिग्री थी रेखा, ठीक है, GMT थी, तो इसके जस्ट पीछे अगर जो आप जाएंगे तो 180 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो ये कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, डेट लाइन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्यों कहते हैं? कोई रेखा नहीं है, काल्पनिक लाइन है एक है, ठीक है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। अच्छा, इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को हम डिटेल में बाद में पढ़ा देंगे आपको, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है और आपका GMT क्या है, किस तरीके से लेते हैं तो बता देंगे, लेकिन थोड़ा सा हिंट आपको दे देते हैं। तो आपका यहाँ पर इधर का हिस्सा जो है आपका अलास्का का है, और इधर का हिस्सा जो है वो रूस का है, ठीक है, रशिया में देख ही रहे लड़ाई चल रही यूक्रेन से रशिया की, ठीक है। तो रशिया से अलास्का जो है अमेरिका ने खरीदा था, USA का हिस्सा है ये, ठीक है, मतलब अमेरिका का है, नॉर्थ अमेरिका में आता है ये। तो अमेरिका का जो हिस्सा है, अमेरिका ने रूस से अलास्का को खरीदा था, तो इसके बीच से ही लाइन गुजारी गई है, ठीक है। तो इसके बीच से जो लाइन गुजारी गई है वो कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब चूंकि रशिया जो है वो पूरब साइड में है
और ये वेस्ट साइड में है, अलास्का पश्चिम बोला जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से पूरा जो लेंगे घूम के ऐसे आएंगे, ये टाइम लेंगे, ठीक है, यानी 360 डिग्री का एंगल बनेगा और 360 डिग्री बराबर हो जाएगा पूरा 24 घंटे के। 15 डिग्री बराबर 1 घंटे के, तो 360 बराबर 24 घंटे के। 24 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा पूरा, यानी रूस का जो हिस्सा है ये और अलास्का के बीच में जो डिफरेंस है वो 24 घंटे का डिफरेंस है। जैसे आज यहाँ पर मान लीजिए आज आपकी तारीख है 25 फरवरी है, तो ये 24 घंटे पीछे होगा अलास्का, यहाँ पर 24 फरवरी होगा, ठीक है। लेकिन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो अगर देखा जाए तो समुद्री बीच में दूरी है तो वो 4 किलोमीटर की है, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस, लेकिन टाइम का डिफरेंस 24 घंटे का, ठीक है। 4 किलोमीटर 24 घंटे के बराबर डिफरेंस वहाँ पर। तो ये चूँकि बनाया गया है इसलिए है इस तरीके से लिया गया है, ठीक। तो दोनों के बीच के टाइम डिफरेंस हो गया, यानी हम इधर से अलास्का से रशिया जाएं तो 1 दिन आगे हो जाएंगे, ठीक है, या रशिया से अलास्का जाएं तो 1 दिन पीछे हो जाएंगे, या 1 दिन हमको ज़्यादा जीना पड़ेगा। अभी हम इसको मैप से समझेंगे, ठीक है। तो ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो कि देशांतर से ली जाती है, और जीएमटी जो है वो भी देशांतर से ली जाती है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा मैप से इसको समझते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि क्या है, ठीक। तो अक्षांश और देशांतर पहले समझ लिया। अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि एक होता है घोड़ा अक्षांश, अश्व अक्षांश, या इसको कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री, यानी 30 डिग्री और 35 डिग्री, इसके बीच के स्थान को हम घोड़ा अक्षांश कहते हैं, ठीक है। अगर जो आप पढ़ेंगे आगे, जब आपको वायुदाब की पेटियाँ वगैरह पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे 0 से लेकर 30 डिग्री तक के ट्रेड विंड्स चलती हैं, ट्रेड विंड्स। हालांकि 5 डिग्री तक डोलड्रम क्षेत्र है, उसके बाद से स्टार्ट है, लेकिन 30 डिग्री तक मान लीजिए ट्रेड विंड, व्यापारिक हवाएं, ठीक है, व्यापारिक हवाएं, ठीक है, व्यापारिक हवाएं चलती हैं। तो एक व्यापारी था जो घोड़ों का व्यापारी था और वो घोड़े अपने ले जा रहा था और इस क्षेत्र से वो इस क्षेत्र में आ जाता, और ये 30 से 35 डिग्री क्या बल्कि 60 डिग्री तक जो हवाएं चलती बहुत तेज़ चलती हैं, इनको हम कहते हैं पछुआ हवाएं, पछुआ पवनें, पछुआ हवाएं, ठीक है। और इसको वेस्टरलाइन विंड्स बोला जाता है, पछुआ हवाएं। तो वो इनके क्षेत्र में आ जाता है, यानी 35 डिग्री पर जब आ जाता है तो इनकी चपेट में आ जाता है। तो वो क्या करता है, अपने जहाज़ से, अपनी नाव से जा रहा होता है, तो उसको हल्का करने के लिए कुछ घोड़े यहाँ पर फेंक देता है समुद्र में, उसकी नाव हल्की हो जाती है, फिर अपने ट्रेड विंड्स के क्षेत्र में आ जाती है और चली जाती है, ठीक है। तो जिस स्थान पर उसने अपने घोड़े फेंके थे उसको हम कहते हैं घोड़ा अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड, इसका नाम रख दिया गया है, ठीक है। अब इसके पीछे सत्यता कितनी है ये कुछ कंफर्म नहीं, लेकिन फिलहाल तो जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया और किताबों में भी आया, तो आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन इस पर आ भी चुका है, हॉर्स लैटिट्यूड किसे कहते हैं, ये कई एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, घोड़ा अक्षांश। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा और मतलब ज्योग्राफी में सुधार किया गया, तो उत्तरी गोलार्ध में भी 30 से 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध को भी हम घोड़ा अक्षांश कहने लगे। तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांश को घोड़ा अक्षांश कहा जाता है। अगर जो आपका ऑप्शन आएगा तो दोनों गोलार्ध लगाइएगा। पहले एक ही गोलार्ध था दक्षिणी गोलार्ध में, ये घटना दक्षिणी गोलार्ध की है, लेकिन अब जो है दोनों गोलार्धों को कहा जाता है घोड़ा अक्षांश। 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को घोड़ा अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब अच्छा मैप से समझते हैं हम थोड़ा सा अक्षांश और देशांतर को, तो ज़रा देखते हैं। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। लैटिट्यूड वाली लाइनें इससे हैं और लॉन्गिट्यूड वाली लाइनें इस तरीके से, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है। ये जो आपका बना है ये कहलाता है ग्रिड, ठीक, ये हिस्सा ग्रिड कहलाता है, ठीक। उसके बाद जो है आपका ये है आपकी जो लाइनें खींची गई हैं, उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। तो इस तरीके से देख लीजिए।
थोड़ा लैपटॉप की थोड़ा जो है बैटरी डाउन हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपको मैप से समझा देंगे, ठीक है। फिलहाल आप जान लीजिए जल्दी जल्दी। और इसमें विषुवत रेखा ये है खींची गई है, ठीक है। तो यहाँ से 0 डिग्री जो बनाई गई है, 0 डिग्री फिर 15 डिग्री फिर 15 डिग्री मिला दी गई, 30 डिग्री इस टाइप से है, ठीक है। फिर देखिएगा ये है ईस्टर्न इलाका, मतलब ईस्ट साइड, पूर्वी साइड, ये पश्चिमी साइड, ये हेमिस्फीयर बने हुए हैं आपके, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध जो बताया आपको, ठीक है। ये आपका आर्कटिक सर्किल है ऊपर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, अंटार्कटिक सर्किल है, ठीक है। तो ये है, और ये आपका रीजन है कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक के पूरा रीजन, बीच में भूमध्य रेखा आ जाती है, इतने देश हैं। और उसके बाद फिर आपका ये पृथ्वी का रोटेशन है, ये पृथ्वी की अक्ष है, ऑर्बिट है, एक्सिस। और पृथ्वी जो है अपनी अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। ये आपका आर्कटिक सर्किल है। आर्कटिक सर्किल में क्या है, ग्रीनलैंड है, आपका कनाडा है यहाँ पर, ठीक है। इधर रशिया का थोड़ा हिस्सा है, नॉर्वे है, फिनलैंड है और स्वीडन है, ये हिस्सा। तो नॉर्वे में मिडनाइट सन बोला जाता है, ठीक है। हालांकि ये सब कहीं मिडनाइट सन रहता है, ये रात्रि में भी सूर्य दिखता है, 24 घंटे सूरज रहता है, तो मिडनाइट सन बोला जाता है इसको, ठीक है। तो मिडनाइट सन, चूँकि यहाँ पर एक नार्जिनियम जो सभ्यता थी एक नॉर्वे में, तो उसने अपना परंपरा चालू कर दी कि मिडनाइट सन, ठीक है। तो वो सभ्यता चली आ रही, लेकिन ये सब कहीं दिखती है, मिडनाइट सन सब कहीं है पूरा रीजन में, ठीक है। आर्कटिक सर्किल बोला जाता है इसको। और इसी तरीके से दूसरा है अंटार्कटिक सर्किल, ठीक है। अंटार्कटिक सर्किल आपको दिखा दें, देख लीजिए पहले। ये है अंटार्कटिक सर्किल, ठीक है। अंटार्कटिक सर्किल ये है, तो अंटार्कटिका इसमें आ जाती है। अंटार्कटिका में चूँकि 90% 98% बर्फ़ है पूरी, ठीक है, तो उसके लिए वहाँ कोई रहता नहीं है। लेकिन ये पूरा रीजन जो है, ये 66.5 डिग्री जो लाइन है जो ऊपर बना है सर्किल, ये 66.5 डिग्री पे बना हुआ है, तो ये सर्किल पूरा कहता है अंटार्कटिक सर्किल, ठीक है। इसके अंदर ये सब आ जाते हैं चीज़ें, ठीक है। ये अंटार्कटिक सर्किल हो गया, ठीक। बाकी आप मैप से देख लीजिएगा। और ठीक, चूँकि हमारा लैपटॉप बंद हो गया और चार्ज नहीं था, तो इसलिए जो है इसको हम मैप से बाद में भी समझा देंगे। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं आपको जो है अक्षांश और देशांतर रेखाएं समझ में आ गई, लेकिन इसके सेकंड पार्ट में पूरी डिटेल और समझा देंगे, ठीक है। दैट्स इट।